Hello everyone, bioluminescence. Luminescence means light, so this is the production and emission of light by the biological organisms. अब अगर हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो प्राइमरीली जो बायोल्यूमिनेसेंस है ना वो एनिमल्स में ही देखने को मिलता है. इट इज़ सीन इन एनिमल्स, इट इज़ सीन इन बैक्टीरिया, इट इज़ सीन इन फंजाई, बट इट इज़ नॉट सीन इन प्लांट्स नेचुरली. जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स में देखने को मिलता है, साइंटिस्ट ने बनाए भी हैं, बट दे आर ऑल नॉट नेचुरल. नेचुरली ये एनिमल, बैक्टीरिया और फंजाई में देखने को मिलता है. उसके बाद अगर आप डाइटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स विच आर सिंगल सेल्ड एल्गे विच कम इन द प्रोटिस्टा किंगडम, अगर आप उनको प्लांट मानते हो क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो येस डाइटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स में ये देखने को मिलता है, लेकिन प्लांट्स में ये देखने को नहीं मिलता नेचुरली. उसके बाद जब हम एनिमल्स की भी बात करते हैं ना, तो मेरीन वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में ये प्रीडोमिनेंटली देखने को मिलता है. देखो इंसेक्ट्स में आपने फायरफ्लाई देखे भी हो सकते हैं, सुने भी हो सकते हैं, उनमें डेफिनेटली इंसेक्ट्स में भी ये देखने को मिलता है. फायरफ्लाई इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल, बट मेजॉरिटी एग्जाम्पल्स आपको मेरीन ऑर्गेनिजम्स में दिखेंगे, स्पेशली इन द पेलाजिक एरिया विच इज़ द ओपन ओशन, ओपन पार्ट ऑफ द ओशन और द ओपन सी जिसको हम कहते हैं वहाँ पर, राइट. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, मेरीन ऑर्गेनिजम्स में ये प्रीडोमिनेंट रहता है. बैक्टीरिया, फंजाई, इंसेक्ट्स वगैरह में तो चलो हम बात करते ही हैं, जैसे फायरफ्लाइज बहुत एक अच्छा इसका एग्जाम्पल है. अब बायोल्यूमिनेसेंस के लिए ना हमें एक मॉलिक्यूल चाहिए होता है जिसे कहा जाता है ल्यूसीफेरिन. ठीक है, इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है विच इज़ ल्यूसीफरेज. एस लग गया तो मतलब एंजाइम है, तो ल्यूसीफरेज का मतलब है जो ल्यूसीफेरिन पे एक्ट कर रहा है. दिस इज द मॉलिक्यूल, दिस इज द एंजाइम. ये दोनों रिक्वायर्ड हैं फॉर बायोल्यूमिनेसेंस टू अकर. इट्स अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग दिस केमिकल मॉलिक्यूल. सो अब नेचर में ना ये जो ल्यूसीफेरिन है डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, तो सारे केमिकल रिएक्शंस डिफरेंट होंगे. बट अगर आपको जैसे कहते हैं ना हमें एक चीज़ में पिन पॉइंट करना है, सो दैट इज ल्यूसीफेरिन, एंड ल्यूसीफेरेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. So molecular oxygen also plays an important role. So three things: luciferin, luciferase and molecular oxygen. उसके बाद ये यूज़ किस लिए होता है? देखो एनिमल्स इसको यूज़ कर सकते हैं प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए या प्रेडेटर से बचने के लिए. जैसे प्रेडेटर से बचने के लिए ना एक हमारे पास एग्जांपल आता है काउंटर इल्यूमिनेशन कैमोफ्लाज. कैमोफ्लाज आपने सुना ना, गिरगिट ब्लेंड कर जाता है अपने बैकग्राउंड पे, दैट इज कैमोफ्लाजिंग. काउंटर इल्यूमिनेशन कैमोफ्लाज क्या होता है कि जैसे आपके आसपास की लाइट है ना उसी के साथ ब्लेंड कर जाओगे आप, इस तरह की बायोल्यूमिनेसेंस करोगे, यू ब्लेंड इन दैट. तो एक तरह से आपने कैमोफ्लाज कर लिया ना, विद रिस्पेक्ट टू लाइट कर लिया, नॉट विद रिस्पेक्ट टू कलर्स बट विद रिस्पेक्ट टू लाइट. उसमें तो प्रेडेटर से बचने के लिए या प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए, मेटिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, डिफरेंट वेज के लिए बायोल्यूमिनेसेंस नेचर में एग्जिस्ट करता है. लाइक तो जो काउंटर इल्यूमिनेशन कैमोफ्लाज है ना वो स्क्विड और डीप सी फिश में देखने को मिलता है. दैट इज जस्ट ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग्स. देन अगर हम एक कलर देखें, बायोल्यूमिनेसेंस मोस्टली जो कलर होता है जिस कलर में दिखता है दैट इज या कॉमन होता है, दैट इज ब्लू ग्रीन. ब्लू ग्रीन बहुत कॉमन है, लेकिन रेड भी है, सबसे कॉमन ब्लू ग्रीन है. और जो ब्लू ग्रीन लाइट होती है ना शॉर्टर वेवलेंथ है. शॉर्टर वेवलेंथ मतलब एनर्जी ज़्यादा है तो दूर तक जाती है ब्लू ग्रीन बायोल्यूमिनेसेंस, और कॉमन भी है ये. उसके बाद रेड आती है और सबसे रेयर येलो है. देन एग्जाम्पल्स की बात करते हैं जो लास्ट ईयर न्यूज़पेपर्स में आए हैं, स्पेशली द हिंदू. जैसे जेलीफिश. जेलीफिश की एक फॉर्म हमने देखने को मिली इन विशाखापट्टनम कोस्ट. जैसे ना ये दिस इज़ द जेलीफिश. अब अगर हम जेलीफिश की बात करें तो जो जेलीफिश है इट बिलोंग्स टू निडेरिया. ठीक है, निडेरिया को बिलोंग करती है, जिसमें कोरल, पॉलिप्स, सी एनिमोन जैसे एनिमल्स भी आते हैं. सी एनिमोन आपने कमेंसालिज्म में पढ़ा होगा और कोरल पॉलिप्स हम कोरल्स में पढ़ते हैं. तो ये ना बायोल्यूमिनेसेंट जेलीफिश है, वेनमस भी है, क्योंकि अगर इफ इट अटैक्स यू तो इट कैन कॉज डायरिया, वॉमिटिंग, एनाफाइलेक्टिक शॉक.
इट्स अ सिवियर एलर्जिक रिएक्शन जिसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो ये सब चीज़ें एसोसिएटेड है इस बायोल्यूमिनेसेंट जेलीफिश के साथ, जिसका नाम है पेलेजिया नॉक्टिल्यूका। वार्म ओशंस में आपको मिलती है, ट्रॉपिकल वार्म ओशंस में मिलती है पेलेजिया नॉक्टिल्यूका। सो इट्स अ जेलीफिश और ये इसका बायोल्यूमिनेसेंस बिहेवियर है। उसके बाद एक और हमने, अब जैसे मैंने आपको बोला ना, डाइटम्स और डाइनोफ्लैजेलेट्स में बायोल्यूमिनेसेंस बहुत कॉमन है। तो इंडिया में एक स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती है एल्गे की, विच इज़ एक्चुअली अ डाइनोफ्लैजेलेट। डाइनोफ्लैजेलेट एल्गे होता है यूनिसेलुलर एल्गे, और ये बिलोंग करता है प्रोटिस्टा किंगडम को। जो मल्टी सेलुलर एल्गे है जैसे ग्रीन, ब्राउन, रेड, वो बिलोंग करता है हमारे प्लांट किंगडम को। इसमें नहीं एग्जिस्ट करता बायोल्यूमिनेसेंस, इसमें करता है। यूनिसेलुलर एल्गे में ना डाइनोफ्लैजेलेट्स और डाइटम्स आते हैं, और दोनों में ही बायोल्यूमिनेसेंस एग्जिस्ट करता है। डाइनोफ्लैजेलेट के एग्जांपल है जिम्नोडीनियम, ठीक है, जिम्नोडीनियम उसमें एग्जिस्ट करता है। और चेन्नई में जो हमारे पास एक एग्जांपल है बेसिकली नॉक्टिल्यूका सेंटिलेंस, वो भी बायोल्यूमिनेसेंट है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स के। नॉक्टिल्यूका सेंटिलेंस जैसे रात को ऐसा दिखता है, देन जिम्नोडियम विच इज़ एन डाइनोफ्लैजेलेट। अगर हम नॉक्टिल्यूका सेंटिलेंस की बात करें ना, तो नॉक्टिल्यूका सेंटिलेंस क्यों इतना बढ़ गया चेन्नई में? दो कारणों की वजह से। इसका जो खाना है डाइटम, वो बढ़ गए, विच इज़ थैलासियोसीरा बढ़ गया, ठीक है। तो इसका खाना बढ़ गया, नॉक्टिल्यूका सेंटिलेंस का खाना बढ़ गया। और एक वहाँ पर रेन की वजह से, एंड डाइटम थैलासियोसीरा की वजह से नॉक्टिल्यूका सेंटिलेंस का नंबर बढ़ गया, एंड इट वाज विजिबल, ठीक है। तो नॉक्टिल्यूका सेंटिलेंस, डाइनोफ्लैजेलेट, जिम्नोडीनियम, एंड देन यू हैव दिस पेलेजिया नॉक्टिल्यूका। सो ये हमारे पास कुछ मेरीन एग्जांपल्स हैं मेरीन ऑर्गेनिजम्स के। देन फायरफ्लाई की अगर हम बात करें तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में। वहाँ में ना फायरफ्लाइज मिलते हैं, और वो ना सिंक्रोनाइज्ड मेटिंग करते हैं, सिंक्रोनाइज्ड बायोल्यूमिनेसेंस करते हैं ड्यूरिंग समर एवरी ईयर, एंड अ लॉट ऑफ पीपल कम टू जस्ट चेक दैट आउट। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। तो वो हमें जो है मिलता है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, और इसके ऊपर रिसर्च भी हो रही है, एंड ऑल ऑफ दैट इज ऑल्सो हैपनिंग। सो दिस इज रिगार्डिंग बायोल्यूमिनेसेंस, अ वेरी वेरी बेसिक टॉपिक कवरेज इन दिस। एंड उसके बाद अगर प्रीलिम्स देखिए बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो हमारा एक मैप्स का कोर्स है जिसमें IR, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और एनवायरनमेंट के कुछ हमने मैप्स डिस्कस किए हैं। एंड अगर आप FLT सॉल्व करना चाहते हैं तो FLTs का कोर्स है। रैपिड रिविजन, जैसे अगर आप इन्वायरमेंट में श्योर नहीं है तो आप सिर्फ इन्वायरमेंट का रैपिड रिविजन ले लीजिए, ठीक है। ऑल ऑफ दीज कोर्सेज आर प्राइज्ड इन द प्राइस बैंड ऑफ 1000 to 1200 रुपीज़, सो नॉट मच। और उस पर भी अगर आप कोड यूज़ करेंगे, जैसे मेरा कोड है मनमीत, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तो आपको 10% एडिशनल ऑफ मिल जाएगा, राइट। सो बहुत ही छोटे कोर्सेज हैं, और बट हाई रिटर्न कोर्सेज हैं। स्पेशली लास्ट में आपको रिविजन पे ही फोकस करना चाहिए rather than touching any new content, because समझ कुछ नहीं आएगा इस टाइम पे, बस एंग्जाइटी ही बिल्ड होती जाएगी। तो उस पर भी हमें काम करना है, राइट। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।